अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में आते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली होता क्या है? तो पावर प्रोडक्शन का एक फ्यूचर ऑप्शन है। अभी जो पावर प्रोडक्शन अपन बेसिकली करते हैं, किससे करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, फिर आपका बहुत सारे मतलब विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये सब पावर प्लांट है जिससे कि अपन पावर प्रोडक्शन बेसिकली करते हैं। लेकिन फ्यूचर्स जो है ना, इसी का है, आपका साइक्लोट्रॉन का है। इससे अपन पावर जनरेशन कर सकते हैं। The Department of Atomic Energy is considering accelerator driven system in which the charged particles are accelerated to very high energy using the machine is called cyclotron। तो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने एक ऐसा एक मशीन बनाया है जिस मशीन का यूज करके आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं, बहुत हाई स्पीड उसको कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। दैट मशीन इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। कुछ इस तरीके का होता है, डी शेप में होता है, बीच में जो देख रहा है ये डी शेप है। दिस इज द साइक्लोट्रॉन्स। Cyclotron is a device used to accelerate positive charge particles to acquire enough energy to carry out nuclear disintegrations। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आप इससे जनरेट कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन के थ्रू। और साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, मतलब करता है, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी अपन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। अब साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, वो देखते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल्स and the magnetic field keeps it revolving in a circular orbit of constant frequency। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली इस फैक्ट पे बेस्ड है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सेलरेट करो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर कंडक्टर्स में आप करंट्स मूव करवा रहे हो तो उसके कारण सराउंड में क्या होता है, सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होता है। मैंने आयरन फिलिंग्स का एक एग्जांपल भी दिया था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कर दे और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से। तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट, बीच में डी है, दो डी लगे हुए हैं इस तरह से, और ऊपर नीचे क्या लगा देंगे, मैग्नेटिक डायपोल, और मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर और नीचे मैग्नेटिक डायपोल नीचे क्या लगा देंगे, मैग्नेटिक योक। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे बना हुआ रहता है। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2D शेप हॉलो मेटालिक चेंबर D1 एंड D2 कॉल्ड डिस। तो साइक्लोट्रॉन में बेसिकली 2D शेप होता है, मेटालिक चेंबर होता है D1 एंड D2, एंड These D1 D2 are separated by a small gap। बीच में आपको स्मॉल गैप दिख रहा है, D1 D2 को एक स्मॉल गैप से सेपरेट करते हैं। Where source of positively charged particle is based। इस गैप में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जिससे जनरेट हो जाए, मतलब सोर्स जिससे चार्ज पार्टिकल निकलेगा, तो इस गैप के बीच में अपन क्या रख देंगे, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का सोर्स रख देंगे इस गैप में। फिर डीज आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों डीज को एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, विच प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक अक्रॉस द गैप ऑफ डीज। तो बेसिकली ये दोनों डीज को किससे कनेक्ट किया, एसी सोर्स की, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। जिसका काम क्या रहेगा, ये जो गैप है डी के बीच में, जिसमें कि आपने सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है,
उस गैप को क्या करेगा कि विच प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच में हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाएगा इस गैप से। एंड दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड दिस अरेंजमेंट, ये जो पूरा डी और सोर्स का जो अरेंजमेंट था उसको अपन कहाँ रखेंगे, मैग्नेट के बीच में रखेंगे। दो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में अपन इसको रख देंगे कुछ इस तरह से, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। ऊपर अपन नॉर्थ पोल का इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, नीचे साउथ पोल का इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी, और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक जिस प्लेन में डी रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड इन साइक्लोट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। ऑब्वियसली जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने डी से कनेक्ट किया गया, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि डी के बीच में जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। व्हाइल ए मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्कुलर, और जो मैग्नेटिक ऊपर नीचे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लगाएगा इसका काम क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन को मैनेज करना, टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, के सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से घूमते रहेगा सर्कुलर मोशन में। अब देखें इसका वर्किंग। द सोर्स को प्रोड्यूसेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द स्पेस बिटवीन द टू डीज। ऑब्वियसली जो सोर्स अपने डी के बीच में रखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट करेगा। And due to alternating potential difference, these d1 d2 become positive and negative alternate। तो इसके बीच जो पॉजिटिव चार्ज रखा और इससे जो करंट पास करवाएंगे, इसके कारण क्या होगा कि d1 d2 पे चार्ज जनरेट होगा अल्टरनेट। कभी d1 मान लें इसको d1 मान लेते हैं, इसको d2। कभी क्या होता है d1 पे पॉजिटिव तो d2 पे नेगेटिव। कभी अब चूंकि सर्कुलर में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो अभी इस पे प्लस है इस पे माइनस है, जब फिर से एक बार रोटेशन कर लेगा तो इस पे निगेटिव हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट काम चलते ही रहता है d1 d2 चार्जेस का। When d1 is positive and d2 is negative, the particle is repelled by d1 and d2 attract to d2। अब देखना इसमें जो डायग्राम में पहले क्या था, ये चार्ज ये जो मैंने रखा सेंटर में रखा हुआ है, तो जैसे d1 क्या हुआ आपका पॉजिटिव और d2 आपका क्या निगेटिव है, तो इस कारण से, और ये क्या है कि बीच में आपने जो गैप में क्या रखा था, पॉजिटिव पार्टिकल का सोर्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो ये जो बीच में पॉजिटिव पार्टिकल रखा था ये अट्रैक्ट होके d2 पे आ जाएगा, दिख रहा है डायग्राम में ऑलरेडी। इसके पहले का जो डायग्राम था कुछ इस तरह के था, एक पॉजिटिव पार्टिकल बीच में था, जैसे ही d1 पॉजिटिव और d2 निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव पार्टिकल चला गया d2 के पास, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल जो मूव करके यहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा है, causes the particle to move along the semi circular path inside the d2। तो d2 के अंदर ही बेसिकली इस तरह से मूव करते रहेगा सेमी सर्कुलर पाथ में। डायग्राम भी देखना थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ था मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, उससे चार्ज पार्टिकल्स मूव होके यहाँ आ गया, मतलब अंदर ही मूव होते जाएगा d2 में। अब द पोलरिटी ऑफ डी इज रिवर्स एंड पार्टिकल अगेन इंटर्स दैट। अब पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा, जो पहले पोलरिटी आपका पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो था d1 d2 पे जो निगेटिव था, अब ये निगेटिव कहाँ चला जाएगा, d1 पे चला जाएगा और d2 पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा। तो d1 इज निगेटिव एंड d2 इज पॉजिटिव, दिख रहा है डायग्राम में। द पार्टिकल्स अट्रैक्टेड बाय d1। अब d1 क्या करेगा, इस प्रोटॉन को जो है इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा d1 बेसिकली। तो d1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा, एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स d1 की तरफ एक्सेलरेट होगा एंड इंक्रीजिंग स्पीड, और स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर। देखो अब d1 के पास चला जाएगा, फिर से फॉर्मेशन हुआ,
हाफ सर्कल के फॉर्म में मूव किया। तो एवरी टाइम ऐसा होते रहेगा। दिख रहा है आपको चार्ज पार्टिकल्स मूव हो कर रहा है। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल देखो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव होते ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एवरी टाइम द पार्टिकल्स इंटर्स द गैप व्हेन द पोलरिटी ऑफ डी इज रिवर्स। तो एवरी टाइम ऐसा होते रहेगा, पोलरिटी जनरेट हो जाएगा, डी का चार्ज रिवर्स होते जाएगा, कभी एक पे पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या होगा इस तरीके से मूव करते रहेगा इन सर्कुलर फॉर्म में। Inside D1 the particle again moves along the semi-circular path, again circular path में move करेगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा। When the particles emerges from cyclotron through window W, its speed is very large and hence it possesses very high energy। बहुत ज्यादा स्पीड होता है, एक्सेस, इतने ज्यादा एनर्जी हीट स्पीड होते हैं कि उससे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जनरेट होगा। अब साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशन हो सकता है, किसी को अभी जो साइक्लोट्रॉन पूरा समझाया मैंने, अब उस बेसिस पे आप क्या बता सकते हो कि क्या लिमिटेशन हो सकता है साइक्लोट्रॉन का। तो फर्स्ट लिमिटेशन है द साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल टू वेलोसिटी एज आई हैज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं कर सकता, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। The reason is that this velocity of mass m of particle increases with increasing the velocity according to two particles बोल सकते हैं उसके हिसाब से। ये दो ड्रॉबैक्स हैं। What are the usage of cyclotron का यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट यूजेज है द एनर्जेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन आर यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई एंड स्टडी ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो पहला यूजेज है बेसिकली इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, न्यूक्लियर। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो साइक्लोट्रॉन का यूजेज क्या है, द एनर्जेटिक पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड, क्योंकि पार्टिकल उसमें एक्सेलरेट हो रहा है बाय द साइक्लोट्रॉन के थ्रू, तो आर यूज टू बम्बार्ड न्यूक्लिया में बम्बार्डमेंट करने के लिए इसका यूज अपन कर सकते हैं। एंड आल्सो स्टडी द रिजल्टिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट इज आल्सो यूज टू इम्प्लांट आयन इनटू सॉलिड एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स, है ना। आयन को इम्प्लांट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं इनटू द सॉलिड्स में, एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज और इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए भी साइक्लोट्रॉन का यूज कर सकते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब हॉस्पिटल में भी इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए, विच कैन बी यूज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसका यूज अपन बीमारी को डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। देखो हाँ, क्या आंसर होगा इसके? सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। बी पॉजिटिव चार्ज आयन। इसका बता क्या होगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। इसके बताओ क्या होगा? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है।